राजीव, आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आदिवासी हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए महज 24 साल की उम्र में शहादत दे दी। जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अंग्रेजों की गुलामी के दौर में थे। इसके साथ ही अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का जज्बा और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की हिम्मत, इन सब की ज़रूरत भी आज वैसी ही है जैसे गुलामी के वक्त थी। आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए जनजातीय अधिकारियों के संघर्ष के नायक बिरसा मुंडा को याद किया। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आइए सुनते हैं। पहले उनकी इस बाइट को सुन लेते हैं। उन्होंने बहुत कुछ कहा। 16 मिनट बहुत ज़्यादा लंबा भाषण नहीं था, लेकिन इस 16 मिनट में उन्होंने बहुत ऐसी बातें कही हैं जो बहुत दिनों तक याद रखी जाएंगी। लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण बात कुछ ऐसी है जो आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। आइए ज़रा सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बातें अपनी हम रखेंगे। सुनिए ज़रा। बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी 24 साल की आयु पे शहीद हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें जमीन देने की कोशिश की, धन देने की कोशिश की, उनको खरीदने की कोशिश की। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे खरीदा नहीं जा सकता, मुझे अपने लोगों को हक दिलवाना है। मतलब अंग्रेज उस टाइम के सुपर पावर थे, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति थी, और 24 साल के बिरसा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया और 1 इंच पीछे नहीं हटे और उनकी हत्या कर दी, उनको शहीद कर दिया गया। ये आपके चिन्ह हैं, ये आपको रास्ता दिखाते हैं। अब देखिए, बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। सावरकर जी में और भगवान बिरसा मुंडा जी में फर्क देखिए। 24 साल में ये शहीद हो गए। आदिवासियों के लिए, सिर्फ आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और दूसरी तरफ सावरकर जी, जिनके वीर कहते हैं, वीर सावरकर, कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है। एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी, कि सावरकर कितने वीर हैं। और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। और 2-3 साल, 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे। चिट्ठियां लिखी और अंग्रेजों ने कहा, आ जाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो। सावरकर जी ने हाथ जोड़े, कहा, हां जी, मैं हाजिर हूं, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा। यह है आपके भगवान में, आपके नेता और उनके नेता में फर्क। और मैं हर आदिवासी युवा से कहना चाहता हूं, यह देखिए, यह आपको रास्ता दिखाते हैं, इनका रास्ता आपको कभी नहीं छोड़ना है। और दूसरी बात, आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप ओरिजिनल मालिक हो इस देश के। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। साफ साफ शब्दों में एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा और दूसरी तरफ
सावरकर, जो वीर कहते थे खुद को, और कैसे दोनों की विचारधारा और कैसे दोनों के लिए, एक के लिए देश और देश के नाम पर कुर्बान हो गया मात्र 24 साल की उम्र में भगवान बिरसा मुंडा, लेकिन दूसरे जो हैं वो माफ़ी मांगते थे। माफ़ी मांगी थी, ये तो सब जग जाहिर है। तो साफ साफ शब्दों में एक बार फिर राहुल गांधी ने संघ की विचारधारा और देश की परंपरा के बीच का फर्क जनता के सामने रख दिया है। उन्होंने बता दिया कि आदिवासी कौन है, उनका महत्व क्या है और किस तरह उन्हें हाशिए पर धकेलने और फिर सीन से ही गायब, यानी दृश्य से ही गायब करने की कोशिशें की जा रही हैं। आप जानते ही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त महाराष्ट्र में है, जहां कम से कम 8 आदिवासी बहुल जिले हैं। महाराष्ट्र से लगे हुए गुजरात में भी आदिवासियों की आबादी लगभग 15% है। गुजरात में चुनाव है इस वक्त, और गुजरात में विधानसभा की कुल 27 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। राज्य में ऐसे 10 जिले हैं जहां आदिवासी ज्यादा हैं। इसके अलावा गुजरात की 40 सीटों पर आदिवासी मतदाता अपना प्रभाव रखते हैं। आप जानते हैं कि गुजरात चुनाव में अब कुछ दिनों का ही वक्त बचा है। 1 तारीख को फर्स्ट फेज और 5 तारीख को सेकेंड फेज में मतदान है, और इस बार बीजेपी की हालत यहाँ डामाडोल है, खराब है, खस्ता है कह सकते हैं। इसीलिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता गुजरात के चक्कर लगा रहे हैं। मोदी जी की कोशिश गुजरात के आदिवासी वोटर्स पर पकड़ बनाने की दिख रही है। पिछले विधानसभा चुनावों में अगर आप याद कीजिए कि आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस के लगभग बराबर था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ करके 52% हो गया था, जबकि कांग्रेस के खाते में 38% यानी 38% आदिवासी वोट आए थे। इस बार भी बीजेपी की कोशिश आदिवासी वोट ज्यादा से ज्यादा बटोरने की है। राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी नाम को आगे बढ़ाना ऐसी ही एक कोशिश थी जिसमें बीजेपी को सफलता मिली। आप याद कीजिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई भी थी पिछले दिनों गुजरात चुनाव की घोषणा से पहले, लगभग महीना भर पहले, और उन्होंने क्या कुछ कहा था कि देश की लगभग 75% जनता गुजरात का नमक खाती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि आदिवासी एक जो सर्वोच्च पद पर जो बैठाई गई हैं राष्ट्रपति, उनको भी भुनाने की कोशिश किसी न किसी ढंग से बीजेपी करती हुई नजर आई थी। लेकिन तब भारत जोड़ो यात्रा शुरू नहीं हुई थी और राहुल गांधी के कद और ताकत का एहसास बीजेपी को नहीं था। अभी राहुल गांधी दक्षिण भारत से होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंच चुके हैं और हर जगह राहुल गांधी को भारी समर्थन मिला है, और आज उनके भाषण का असर महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात तक पहुंचेगा, इसकी पूरी उम्मीद कांग्रेस को है। राहुल गांधी खुद जल्द ही गुजरात में चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस ने अपने जिन स्टार प्रचारकों की सूची गुजरात के लिए जारी की है उसमें राहुल गांधी का भी नाम है, और इसलिए बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 21 और 22 तारीख के बाद या 21 और 22 तारीख को गुजरात जाएंगे। राहुल गांधी के विरोधी बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी चुनाव प्रचार में क्यों नहीं आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने साफ साफ कहा था कि पार्टी के नए अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जो जिम्मेदारी सौंपेंगे वो उसे निभाएंगे। अब राहुल गांधी को गुजरात भेजने का फैसला लिया गया है। अगर लिया गया है तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि कांग्रेस इस बार मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन का लाभ कांग्रेस को गुजरात में मिलेगा, ऐसी उम्मीद भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, और इन सब के बीच राहुल गांधी का जो आज भाषण, जो अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, उस भाषण के क्या मायने निकाले जाएं, क्यों राहुल गांधी इस सभा को संबोधित करते हुए सावरकर को याद कर रहे थे और सीधा आरएसएस और बीजेपी पर वार कर रहे थे, ये तमाम बातें समझने की हम कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। और सबसे बड़ी बात कि क्या राहुल गांधी ने गुजरात फतह की तैयारी कर ली है, क्या मोदी को गुजरात में मात देंगे राहुल गांधी, ऐसे कई सवाल हैं। इन सवालों की पड़ताल करें, इसके तह तक जाने की